हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, साईं राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है करवा चौथ स्पेशल। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट है। ये आउटफिट मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, तो करवा चौथ वाले दिन में ही पहनना है। तो ये वीडियो मैं पहले नहीं डाल सकती थी, इसलिए ये आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक ली थी 6 मीटर, जो कि डाइबल थी। उसके बाद फिर मैंने डाई कराया, और ये सीक्वेंस जरी स्टोन इम्पॉर्टेंट फैब्रिक जो कि मैं कतरन मार्केट से लेकर आई थी। पिछली वीडियो में भी मैंने पोस्ट किया था कतरन मार्केट का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ वहाँ से आप चेक करो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। तो आज मैं बना रही हूँ ड्रेप साड़ी एंड कॉट सेट ब्लाउज, और ये ब्लाउज वायर वाली होने वाली है, और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आई होप अच्छा बने। तो सबसे पहले मैं यहाँ रेडी करूँगी ड्रेप साड़ी। ड्रेप साड़ी बनाने के लिए 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है: वेस्ट की साइज, लेंथ एंड पल्लू की साइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ वेस्ट की साइज़ लूँगी। वेस्ट है हमारी 34 प्लस 10 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी। उसके बाद हम पल्लू की साइज़ लेंगे। पल्लू की साइज़ नॉर्मली 85 इंचेस या 90 इंचेस ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ टोटल 90 इंच पल्लू की साइज़। यहाँ 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ फोल्ड करने के लिए, वहाँ पे भी मैंने कट लगा लिया। ये मेजरिंग टेप टोटल 60 इंच की होती है। 60 इंच प्लस 30 इंच, टोटल 90 इंच करके हम यहाँ पे पल्लू की साइज़ यहाँ पे निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है बनाना। आप इसमें चाहे तो लाइनिंग भी ऐड कर सकती है, या फिर आप विदाउट लाइनिंग भी बना सकती है। तो यहाँ पे भी पल्लू की साइज़ मैं 90 इंच ले रही हूँ, कट लगा लूँगी यहाँ पे। तो दोनों की जो साइज़ है मैंने ले लिया है, वेस्ट की भी और पल्लू की भी। उसके बाद फिर हम यहाँ प्लीट्स बनाएंगे। तो प्लीट्स मैं यहाँ रख रही हूँ नॉर्मली 7 इंच या फिर आप 6 इंच भी रख सकती है। तो इस तरह से प्लीट बना के हम आयरन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर हम इसमें पिन कर लेंगे, ताकि हमारी प्लीट्स इधर उधर ना भागे। तो इसी तरह से हम 4 5 6 प्लीट्स बना लेंगे यहाँ करीब। तो इसी तरह से बस प्लीट्स बना लेना, एक एक प्लीट्स बनाएंगे पिंस खोल के। उसके बाद फिर हम आयरन करते जाएंगे, ताकि हमारी प्लीट्स बिल्कुल अच्छे से बन जाए और अच्छे से सेट हो जाए बिल्कुल। तो बस इसी तरह से करते रहना है रिपीट। और प्लीट्स नॉर्मली 5 या 6 ही होती है। नॉर्मली 5.5 मीटर या 5.5 मीटर की होती है। तो ये फैब्रिक लेकर मैं ये साड़ी बना रही हूँ। तो ये 6 मीटर की है, तो एक एक प्लीट्स इसमें एक्स्ट्रा निकल गई थी। और ये फैब्रिक है साटन, मतलब लाइनिंग वाली ये साटन नहीं है, ये अच्छी वाली है डाइबल वाली। तो ये लेके मैं पहले डाई कराई, और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। तो इसी तरह से मेरी सारी प्लीट्स यहाँ पे बन चुकी है। सब में अच्छे से मैंने आयरन कर दिया है। उसके बाद करनी है स्टिच। जहाँ पे मैंने प्लीट्स लगाई थी वहाँ पे इस तरह से हम एक सिलाई लगा देंगे। नीचे 3 या 4 इंच डीप जाएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से हम राउंड करके हम यहाँ पे प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि हमारी प्लीट्स ना खुले। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्टिच कर दिया है। उसके बाद बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, बेल्ट के लिए आप बुकरम भी ले सकती है, अलग से बेल्ट वाले भी रोल आते हैं वो भी ले सकती है। तो जो भी मेरी वेस्ट की साइज़ है 34, तो 34 मैंने ले लिया है। और एक्स्ट्रा मैं लास्टिक मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच, और लास्टिक भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो बीच में आप देख सकते हो कि बीच में मैंने लास्टिक यहाँ पे ऐड किया है 6 इंच का। और 4 इंच का मैंने यहाँ पे पट्टी लिया है। लंबाई में नॉर्मल जितना मेरा वेस्ट हो रहा है उतना मैं लंबाई एक्स्ट्रा 2-3 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इस तरह से फोल्ड करके हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे साड़ी की जो मुझे लेंथ चाहिए वो लेंथ हम यहाँ पे ले लेंगे। तो मेरी लेंथ हो रही है 40 इंच। 40 इंच पे यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी, जहाँ से मेरी पूरी वेस्ट की साइज़ है। उसके बाद फिर ये जो बेल्ट है यहाँ पे फिर मैं बेल्ट अटैच कर लूँगी। तो साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। उसके बाद सीधी एक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप साइड में भी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इलास्टिक ऐड किया है। तो बस इसमें सब में स्टिच हम लगा लेंगे अच्छे से। और जहाँ हमारी इलास्टिक है उसे खींच के हम कुछ इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। अगर लाइनिंग ऐड करना चाहती है तो बस सिंपल सा है कि आप वेस्ट का जितना साइज है वहाँ पे ही सिर्फ लाइनिंग लगती है। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट बन चुकी है, आप देख सकते हो। उसके बाद पैंट वाली जो हमारी हुक आती है हम यहाँ पे हुक अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 हुक अटैच कर रही हूँ। एक मैं 3 इंच 4 इंच के गैप पे इस तरह से मैं एक और यहाँ पे हुक ऐड कर दूँगी कुछ इस तरीके से।
आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी हुक भी लग सकती है। इसको पलट के हम सिलाई कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने फैब्रिक को कट नहीं किया, तो इसी तरह से साड़ी भी होती है। तो कट करके बनाने से क्या होता है कि कभी भी अगर मुझे खोलना पड़े तो फिर वो साड़ी बिल्कुल बर्बादी हो जाती है, फिर पहनने लायक ही नहीं होती है। इसलिए हम उसे कट नहीं करते, बस फोल्ड करके हम स्टिच कर लेते हैं। तो बस यहाँ हमारी बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। इलास्टिक को भी खींच के अच्छे से स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी बेल्ट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। और इसमें मैं लाइनिंग भी अटैच की हूँ। और उसके बाद अब मैं रेडी करूँगी कॉट सेट ब्लाउज। तो ब्लाउज बनाने के लिए मैंने पहले ही पैटर्न रेडी कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कॉट सेट ब्लाउज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो कई पैटर्न बिगड़े। उसके बाद फाइनली पैटर्न रेडी हो गया। फिर मैंने डमी में ट्राई किया। उसके बाद फिर मैं जाके मेन फैब्रिक पे अब कट करूँगी। तो बस पैटर्न को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, इसे हम कट करके निकाल लेंगे। ब्लाउज का पूरा मैं डिटेल में नहीं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी चीज़ों को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं अभी बस शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आई पैड को मैंने फोल्ड करके मार्क लगा लिया, उसको साइड से इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकालेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे पैड पे कुछ इस तरह से मैं सेट करके देख रही हूँ। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करके निकाल लूँगी। बीच से भी एक सेंटर सिलाई हम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं पैड में सेट करके देखूँगी। और ये हमारा मेन फैब्रिक, जो कि ये बहुत प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि ये कटवर्क दाना का पूरा वर्क है और इसमें मशीन में चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जिसमें हथौड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। लाइनिंग यहाँ पे मैं डबल यूज़ कर रही हूँ, मेन फैब्रिक तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कट करके निकाल लिया है। तो कुछ इस टाइप से है। तो बस इसमें जो भी कटवर्क है इसे हथौड़े मार के इसे अलग कर लेंगे, ताकि अच्छे से स्टिच हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है इसमें। और दूसरे में मैंने नहीं किया है, दूसरे में मैं पैड के अंदर से अटैच करूँगी। तो यहाँ पे नीचे मैं लाइनिंग नहीं रख रही हूँ, सिर्फ पैड में मैं लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। नीचे बिल्कुल ये सिर्फ मेन फैब्रिक ही रहने वाली है। तो यहाँ पे ये मेरी बन चुकी है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी वायर दो तरह की आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक 1/2 इंच की है और ये सॉफ्ट वायर है, और ये जो 1/2 इंच से भी कम है ये थोड़ी हार्ड वायर है। तो मैं ये पतली वाली यूज़ कर रही हूँ। तो जितना जो भी साइज़ मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं स्टिच कर लूँगी वायर को। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं पट्टी लगा दूँगी। आप चाहे तो पट्टी लगा के डायरेक्ट आप वायर आप डाल सकती है अंदर, बट ये नेट है तो इसलिए मैंने पहले स्टिच किया वायर को, उसके बाद फिर ऊपर से मैंने पट्टी लगाया। क्योंकि ये नेट है तो इसमें फंस रही थी, तो इसलिए मैंने स्टिच किया। बैक के लिए मैंने ये छोटे छोटे लूप्स कट कर लिए पाइपिंग बना के, और यहाँ पे मैंने इस तरह से लूप्स बना दिए 1-1 इंच गैप पे। उसके बाद फिर मैं इसमें डोरी लगा दूँगी। और ये मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट है। नीचे से भी मैंने 1/2 इंच की पट्टी दे दी है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने डमी में ट्राई किया कि इसकी फ़िटिंग कैसी आ रही है। इसकी फ़िटिंग बहुत सही आ रही है, मतलब मुझे खुद नहीं लग रहा है कि ये कॉट सेट ब्लाउज मैं ही बनाई हूँ। बैक से कुछ इस तरह का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। ब्लाउज एंड ड्रेप साड़ी वाकई बहुत अच्छा बना है, और मैं जिसके लिए बनाई उसे भी काफ़ी पसंद आया। आपको ये कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते कि कॉट सेट की ब्लाउज में फुल ट्यूटोरियल लेकर आओ तो प्लीज़ कमेंट में आप कॉट सेट ब्लाउज लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, साईं राम।